तो बच्चों, हम लोग आखिरी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज कुछ डाउट आए हैं रिलेशन के, तो वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं फटाफट, देन आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है रिलेशन आर इन द सेट A is equal to 1, 2, 3 and so on 13, 14 defined as R is equal to x, y such that 3x minus y is equal to 0। क्या है इस सेट पे ये वाला रिलेशन हमारा क्या है, डिफाइन है। अब मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये तीन चीजें चेक करनी है। तो पहला हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे है चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में आप जानते हो कि सेम एलिमेंट चेक करते हैं ना, सेम एलिमेंट। तो लेट x कॉमा x या फिर आप बोलो सेम, आप a कॉमा a ले लो जैसे आप हमेशा लेते हो, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो अगर a कॉमा a r में होगा तो क्या होगा, 3a माइनस a इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0। तो 3a माइनस a इज इक्वल टू 0 रिलेशन वाले डिफरेंशियल को होल्ड करेगा, तो 3a माइनस a करेगा तो 2a इज इक्वल टू 0। अच्छा, और a बिलोंग्स टू कैपिटल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 और a बिलोंग्स टू कैपिटल A। अच्छा बताओ, कह रहा है कि a जो है 0 होगा और a कहां का मेंबर है, कैपिटल A का। तो a में तो 0 है ही नहीं, a में 0 है ही नहीं, तो a में अगर 0 है नहीं तो ये एलिमेंट कहां से 0 होगा, होगा ही नहीं। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डन। चलिए इसी तरह सिमेट्रिक देख लेते हैं। दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक कैसे चेक होता है, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा भी होना चाहिए, b कॉमा a भी होना चाहिए। तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो a कॉमा b अगर r में होगा तो इसका मतलब 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, a माइनस b बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस 1 बाई 3 b इज इक्वल टू 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई 3 b माइनस a इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3a माइनस b इज इक्वल टू, जब a कॉमा b है r में तो क्या है 3a माइनस b, और अगर हमें b कॉमा a को, अगर हम ये चाहें कि b कॉमा a हमारा r में, तो इसका मतलब 3b माइनस a हमारा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो 3b माइनस a 0 ना होकर के क्या है, 1 बाई 3b माइनस a इज इक्वल टू 0 है। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है ना। जब a कॉमा b r का मेंबर है तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 0 है। तो अगर b कॉमा a अगर होगा तभी सिमेट्रिक होगा, तो b कॉमा a होता तो यहाँ पे 3b माइनस a इज इक्वल टू 0 आता, तब हमारा काम बनता। आया क्या है, 1 बाई 3b माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं और सिमेट्रिक भी नहीं है। चलो ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, नोट हो गया होगा इधर। चलिए, तो नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होता है भाई, a कॉमा b अगर r में b कॉमा c है तो a कॉमा c होना चाहिए। तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा b अगर r में, तो इसका मतलब 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इसका मतलब क्या होगा, 3b माइनस c इज इक्वल टू 0, b कॉमा c अगर r में, तो ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व करके हम किसमें रिलेशन निकाल रहे हैं, a और c में, ठीक है ना। तो इसमें हम मल्टीप्लाई अगर कर दें किससे, तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 से यहां से b की वैल्यू निकालो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा भाई। 3a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना, 3a आ जाएगा। पुट इट इन सेकंड, इसको कहां पुट कर दो, सेकंड में। तो b के प्लेस पे 3a पुट करो तो 3, और ये b के प्लेस पे 3 है तो 3a माइनस c इज इक्वल टू 0। तो 3 3 जा 9a माइनस c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो भैया आना क्या चाहिए था, 3a माइनस c इज इक्वल टू 0 आता, तब a कॉमा c हमारा r में होता भाई, तभी तो a
a माइनस c इज इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो लास्ट में हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि therefore the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। डन। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा आई होप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय r is equal to x, y such that x and y work at the same place। ओके, तो हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन r है वो किसी टाउन पे डिफाइन है, पर्टिकुलर किसी टाउन पे डिफाइन है जहां पे दो तरीके के लोग हैं x एंड y किसी सेम प्लेस पे काम करते हैं, ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइन है। तो चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या देखते हैं, सेम एलिमेंट। तो लेट a बिलोंग्स टू द r। तो a बिलोंग करने का r का मतलब क्या हुआ, जब x y r में है तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर a बिलोंग कर रहा है r में, इसका मतलब क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा a एंड a वर्क एट द सेम प्लेस। बोलिए भाई। तो एक बात बताइए, ये वाला a और ये वाला a दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम है तो दोनों सेम वर्क पे तो प्लेस करेंगे, सेम वर्क पे सेम प्लेस पे तो वर्क करेंगे ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव हमारा है। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये हमारा रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली सेकंड है, चलो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, a अगर b है तो b a होना चाहिए। तो लेट a b बिलोंग्स टू द r। इसका मतलब क्या हुआ, a एंड b, अगर a और b r में तो a एंड b वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, a एंड b वर्क एट द सेम प्लेस बोले या हम बोले कि b एंड a वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों सेंटेंस में तो कोई अंतर है नहीं। बोलिए भाई, दोनों सेंटेंस का तो मतलब सेम ही है। तो अगर b a होगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, b a बिलोंग्स टू r। तो देखो जरा, a b r में था, क्या आ गया, b a r में आ गया। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। देयरफॉर गिवन रिलेशन r इज सिमेट्रिक। डन। तो हमारा ये क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। अब सिमेट्रिक आ गया, अब हम अगला चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो अगला चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो तीसरा है आपका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी आर में है, बी सी आर में, तो ए सी आर में होना चाहिए ना। चलिए a b belongs to r, let a b belongs to r and b c belongs to r। हमें क्या प्रूव करना है, a और c r में होंगे, है ना। तो a b r में b बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a एंड b वर्क एट द सेम प्लेस एंड b c r में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b एंड c वर्क एट द सेम प्लेस। डन। इसका मतलब है ये दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो अब एक बात हमें बताइए आप कि जिस प्लेस पे a और b वर्क कर रहे हैं, a और b दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, और इधर b और c दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब जहां b काम कर रहा है वहीं a काम कर रहा है, इधर जहां b काम कर रहा है वहीं c काम कर रहा है। इसका मतलब a और c में तो एक ही जगह काम कर रहे होंगे ना, दोनों सेंटेंस को देखिए। तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, a एंड c वर्क एट द सेम प्लेस, ये सब एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, बड़ी इजी से क्वेश्चन है, पूछा है किसी ने, डाउट बता दे रहा हूं, फटाफट सबके हो जाएंगे, और जिनको नहीं डाउट रहा होगा वो भी अच्छे से समझ ले इस बात को, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, a c belongs to the r, so therefore given relation is what, given relation is transitive। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। चलिए नोट हो गया होगा आई होप। इसी सेम क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है,
हटा रहा हूं उसको। दूसरा पार्ट क्या था, इसी का दूसरा पार्ट एक बी नंबर क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सब कर लेंगे। तो ये मैं पहले एक बार हिंट दे दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। क्या होगा, पहले आप रिफ्लेक्सिव के लिए a a लेंगे, तो क्या आएगा, a एंड a लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो भाई a तो सेम ही है, तो सेम लोकेलिटी में तो रहेंगे ही, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, a b लेंगे, तो a एंड b लिव इन द सेम लोकेलिटी है बोले, या b एंड a लिव इन द सेम लोकेलिटी बोले, दोनों का तो मतलब एक ही है। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये हमारा सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, लेंगे a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r। हमें क्या प्रूव करना होगा, अगर ट्रांजिटिव के लिए a और c r में होगा, तो a b r में है, तो इसका मतलब हुआ क्या, a एंड b लिव इन द सेम लोकेलिटी, और b c अगर r में है, तो इसका मतलब हुआ b एंड c लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो b क्या है, b a के साथ सेम लोकेलिटी में है, b c के साथ सेम लोकेलिटी में है, तो इसका मतलब a और c भी तो सेम लोकेलिटी में होंगे, तो इसका मतलब a c भी कहां होगा, r में होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए इसको आप पूरा प्रॉपर कर लीजिएगा, नहीं होगा तो पूछना फिर, ठीक है। चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, सी नंबर क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू दिया हुआ है x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, ठीक है ना। x, y, x क्या है, 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लंबा है किससे, y से, ठीक है ना। चलिए तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट लेते हैं, तो लेट a बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि a इज, अगर x y है तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है ना, तो लिख लेंगे सेंटेंस। तो इसका मतलब होगा क्या, a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन a। भैया कोई खुद ही से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता, सोच के देखो। मैं बोलूं कि तुम खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो नहीं हो, बोलो नहीं है। तो a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड चेक करते हैं बेटा, इसी तरह सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक अगर होगा तो क्या कहानी बन रही होगी, ध्यान से समझिएगा। सिमेट्रिक होगा तो a, b अगर r में है तो b, c r में है, b, c r में है तो a, c r में, सॉरी a, b अगर r में है तो b, a भी r में होना चाहिए। तो देखिए जरा, लेट a, b बिलोंग्स टू द r, तो अगर r में है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर a जो है, सॉरी b है ना, टॉलर देन b, तो बताओ अगर हमें b, a, r में दिखाना है तो क्या होना चाहिए कि b इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y होना चाहिए। तो अगर a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो b a से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा, ध्यान समझना बात को। अगर a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो b a से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता ना, उल्टा तो नहीं हो जाएगा ना, एक ही लाइन में, एक ही बात में, एक ही सेंटेंस में दो बातें तो नहीं हो जाएंगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर a जो है b से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो हमें अगर b, a को r में दिखाना है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि तो इफ b, a belongs to r, तो दिस implies what, b is exactly 7 सेंटीमीटर taller than a, which is not possible, which is not possible, okay, which is not possible। तो therefore क्या होगा भाई, b, a does not belongs to r। तो अगर ये r में नहीं होगा इसका मतलब
मतलब ये दिया हुआ रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए तो लिख लेंगे, तो देयरफॉर गिवन रिलेशन, देयरफॉर गिवन रिलेशन R is not symmetric. ओके, चलिए इसी तरह ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो लेट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। तो हमें a और b R में है, b comma c R में है, तो हमें क्या प्रूव करना है, a comma c भी R में होगा। तो यहां से देखो जरा, a comma b R में है, इसका मतलब a is exactly 7 सेंटीमीटर taller than किससे, b। एंड b comma c R में है, इसका मतलब क्या है, b is exactly 7 सेंटीमीटर taller than c। ठीक है ना, ध्यान समझना, a 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, b से, और b 7 सेंटीमीटर टॉलर है c से। तो a और c में क्या रिलेशन होगा, a और c में रिलेशन होगा a is exactly 14 सेंटीमीटर टॉलर देन c होगा। यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट a is exactly 14 सेंटीमीटर टॉलर देन c। ध्यान समझना बात को, a क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है b से, और b 7 सेंटीमीटर लंबा c से। तो a c से कितना लंबा हुआ, 14 सेंटीमीटर हुआ। तो ये क्या होना कितना चाहिए था, 7, तभी r में होता। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज a comma c does not belongs to r। तो therefore given relation r is not transitive। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा ना रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। डन, चलिए हटाते हैं इसको। इसी का अगला पार्ट है, इसी सेम क्वेश्चन का अगला पार्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन का अगला पार्ट है, जो भी है इसी का अगला पार्ट, सी या डी जो भी है, ए बी सी हो गया, आई थिंक ये डी पार्ट इसी का। डी पार्ट क्या है, r is equal to x comma y such that x is wife of y, x is wife of y। ठीक है ना, ध्यान समझना बात को। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट लेते हैं। तो लेट a comma a belongs to the r। ठीक है ना, तो a comma a r में, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट क्या, देखो x comma y अगर r में, तो x is wife of y है, तो यहां लिखेंगे a is wife of a। कोई खुद का ही वाइफ कैसे हो सकता है, पॉसिबल है, a is wife of a, कोई खुद का वाइफ तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो which is not possible, तो लिख देंगे which is not possible। तो अगर ये पॉसिबल, which is not possible, अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो therefore given relation R is not reflexive, ओके। इसलिए दिया हुआ रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, तो लेट a comma b belongs to r। ठीक है ना, अगर r में है तो क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट a is wife of b। इसका मतलब क्या हुआ, a is wife of b। अच्छा, a comma सिमेट्रिक का मतलब हमें क्या दिखाना है, a comma b अगर r में है तो b comma a भी r में होना चाहिए। तो लेकिन अगर a जो है b की वाइफ है, a is wife of b, तो b क्या होगा, b हस्बैंड होगा a का। तो अब हमें, अब ये तो नहीं कह सकते ना, अब b को हम लिखेंगे यहां पे, if b comma a belongs to r, तो this implies b is wife of a, b is wife of a। लेकिन हम जानते हैं b क्या है, b a का वाइफ नहीं है, b a का हस्बैंड है कि नहीं, ऊपर वाले सेंटेंस से। तो which is not possible, तो लिखेंगे which is not
पॉसिबल भाई नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन रिलेशन R is not सिमेट्रिक। ओके, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए तीसरा चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर ट्रांजिटिव होगा तो a, b अगर R में है, b, c R में है, तो a, c हमें R में दिखाना पड़ेगा। देखो जरा, पॉसिबल है। लेट a, b belongs to R and b, c belongs to R। ठीक है, तो a, b R में, इसका मतलब क्या है? a is wife of b, a is wife of b and b, c R में है, तो इसका मतलब b is wife of c। भैया पॉसिबल है क्या? a जो है, a is wife of b, a जो है b की वाइफ है, और कह रहा है b जो है c की वाइफ है। भैया b एक समय पे हस्बैंड भी हो जाएगा, वाइफ भी हो जाएगा, ऐसा संभव है भाई? इसके लिए क्या है, इसके लिए जो b है, b क्या है? एक a के लिए हस्बैंड है, और इधर b जो है c के लिए वाइफ का काम कर रहा है। तो ऐसा संभव है क्या? प्रैक्टिकली सोच के देखो, नहीं पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब क्या है? तो विच इज नॉट पॉसिबल ना भाई, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। कैसे कैसे क्वेश्चन दे दिए, which is not possible। तो therefore a, c does not belongs to R। तो therefore given relation R is not transitive। डन। तो इसलिए रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपका ये हो गया होगा, इसी का एक पार्ट और बचा है, वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, नोट हो गया? ओके, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका ई पार्ट देखते हैं, क्या है? R इज इक्वल टू दिया है x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y। तो चलिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। आपको अगर वीडियो तेज लगे तो स्लो कर लेना, स्लो लगे तो तेज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो थोड़ा सा स्पीड में करा रहे हैं ना। तो चलिए, लेट a belongs to R। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा a is father of a। कोई खुद का पापा कैसे हो सकता है? सोचो, पॉसिबल है नहीं ना, ये कंट्राडिक्शन है ना भाई। a is father of a मतलब a का ही पापा नहीं है ना, नहीं हो सकता। which is not possible, which is not possible। तो therefore given relation R is not reflexive। डन, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो सेकंड चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक अगर होगा तो लेट a, b belongs to R। ठीक है ना, तो हमें a, b अगर R है तो b, a R में होना चाहिए, ऐसा हमें दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a is father of b, है ना, a is father of b। b का पापा कौन है? a है। अगर हम ये दिखाते हैं कि a का पापा b है और b का पापा a, उल्टा तो नहीं होगा ना। मतलब ध्यान से समझना, अगर हम कहें कि if b, a belongs to R, तो this implies that b is father of a। ठीक है ना, b is father of a। तो इसका मतलब क्या हुआ? b जो है a का पापा है, और इधर क्या बोल रहे हैं ऊपर? a जो है b का पापा है। तो क्या दोनों बातें एक साथ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे तो which is not possible, which is not possible। डन। तो therefore b, a does not belongs to R। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर R में नहीं होगा, इसका मतलब therefore given relation is not symmetric, है ना। therefore given relation R is not symmetric। डन, हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है।
चलो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तीसरा ट्रांजिटिव, तो लेट a, b belongs to R and b, c belongs to R। a, b R में है, b, c R में। हमें क्या दिखाना है? a, c R में होगा। a, b R में होने का मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज a is father of b and इसका मतलब हुआ b is father of c। ध्यान समझना, a जो है b का फादर है और b जो है c का फादर है। तो a और c में क्या a का फादर c हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है ना भाई। a का फादर कौन है? b है। और b का फादर कौन है? देखो जरा क्या लिखा है, a इज द फादर ऑफ b और b इज द फादर ऑफ c। a का पापा b और b किसके पापा है? b जो है c के पापा है। तो a और c में क्या रिलेशन होगा? आई थिंक ग्रैंड पेरेंट वाला रिलेशन हो जाएगा, है ना। देखो a इज द फादर ऑफ b, तो b के पापा a, इधर c के पापा b, तो a और c के में कौन सा रिलेशन होगा? ग्रैंड पेरेंट वाला रिलेशन आ जाएगा ना, है ना। ये अगर ये क्या बोलते हैं, a और c के बीच में। डन। तो इसका मतलब लिखेंगे इफ a, c belongs to R, तो दिस इंप्लाइज दैट a is father of c, which is not possible, which is not possible। डन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो therefore a, c does not belongs to R। तो therefore given relation R is not ट्रांजिटिव। तो भैया ये हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन R इन R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। डिफाइंड बाय R is equal to a, b such that a less than or equal to b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा बताइए? रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या हुआ? सेम एलिमेंट लेते ना। तो लेट कर लो 1/2, 1/2, ठीक है, बिलोंग्स टू द रिलेशन R। और 1/2 कहां का मेंबर है? रियल नंबर का ही मेंबर है। बोलिए 1/2 रियल नंबर का एलिमेंट है। और देखिए इस R और इस R में अंतर है। ये R ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये R रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो 1/2, तो दिस इंप्लाइज क्या? 1/2 जब a, बिलोंग करता है तो ऐसे ही होता है ना। तो लेस देन 1/2 का होल क्यूब, तो ये आएगा 1/2 लेस देन r इक्वल टू 1/8। ऐसा है, यही तो आएगा। तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है 1/2 लेस देन r इक्वल टू 1/8 हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, हर कोई जानता है, क्योंकि 1/2 जो है वो बड़ा है। तो which is not possible, ओके। तो therefore given relation R is not reflexive, ठीक। अब इसी तरह आप सिमेट्रिक देखेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए आप ऐसे एग्जांपल सोचिए, सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसी तरह ट्रांजिटिव आप चेक करिए। तो आज मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव आपको करके दिखाया है, उसी तरह आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये 2 चीजें बेटा आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, जो भी करें। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मुझे करके बताएं और दिखाएं आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपने इस रिलेशन को चेक किया या नहीं किया। मैं भी तो जरा देखूं आप पढ़ भी रहे हो कि मैं बस खाली बना बना के वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो जरा ये आप चेक करिएगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। एक मैंने चेक करके आपको दिखा दिया है, 2 आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर डाउट रहता तो आप प्लीज हमसे पूछिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।